नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी। दीपावली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर यूएस में भी जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर बधाइयों का दौर जारी है। तो आइए एक नया वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे यूएस इलेक्शन की। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ट्रंप को अचानक क्यों याद आए पूरी दुनिया के हिंदू? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दीपावली की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से महज 5 दिन पहले की यह पोस्ट सियासी संदेशों से भरी हुई थी। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही ट्रंप को अमेरिका समेत दुनिया भर के हिंदुओं की चिंता सताने लगी है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दुनिया भर के हिंदुओं की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर भीड़ ने हमला किया और लूटपाट को अंजाम दिया। उन्होंने लिखा कि इसके चलते बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन और हैरिस पर हमला करते हुए कहा कि वे इजराइल को लेकर यूक्रेन और हमारी दक्षिणी सीमा तक आपदा साबित हुए हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए एक बार फिर शांति को वापस लाएंगे। अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा का किया वादा। ट्रंप ने अमेरिकी हिंदुओं का जिक्र करते हुए लिखा कि हम चरमपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे से अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम भारत और मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को और मजबूत करेंगे। ट्रंप ने हैरिस पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि कमला हैरिस ज्यादा टैक्स और रेगुलेशन बढ़ाकर आपके छोटे व्यापार को बर्बाद कर देंगी, जब टैक्स और रेगुलेशन में कटौती करूंगा और अमेरिका की ऊर्जा को बढ़ाऊंगा और इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका को महान बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि उम्मीद करता हूं प्रकाश का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का रास्ता तय करेगा। अरब मुस्लिमों को भी साधने जुटे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार अभियान के अंतिम दौर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वह शुक्रवार को मिशिगन के डियरबॉर्न का दौरा करने वाले हैं, जहां सबसे ज्यादा अरब आबादी रहती है। शहर के एक स्थानीय उद्योगपति ने यह जानकारी दी है, जिन्होंने ट्रंप की मेजबानी करने से पहले उन्हें लेबनान में शांति की अपील करने का आग्रह किया था। मेट्रो डेट्रोइट अरब अमेरिकी समुदाय का सबसे बड़ा घर है। इनकी ज्यादातर आबादी डियरबॉर्न शहर में रहती है, जहां पिछले चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3-1 से जीत हासिल की थी। लेकिन इजराइल हमास युद्ध को जिस तरह से बाइडेन प्रशासन ने डील किया है, उससे इस समुदाय के ज्यादातर लोगों में निराशा छाई हुई है। बाइडेन हैरिस प्रशासन से नाराज अमेरिकी अरब समाज। हालांकि कमला हैरिस अरब अमेरिकी समुदाय के साथ तनाव को कम करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इस शहर का कोई दौरा नहीं किया है। स्थानीय लीडर ओसामा सिबलानी के मुताबिक ट्रंप का दौरा 2024 चुनाव के किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार का पहला दौरा होगा। हालांकि कमला हैरिस ने शहर के डेमोक्रेटिक मेयर अब्दुल्ला हमूद से साल की शुरुआत में मुलाकात की थी, लेकिन यह डियरबॉर्न शहर से बाहर हुई थी। अरब अमेरिकी समुदाय के सैम अब्बास का कहना है कि हम यहाँ राजनीतिक करने नहीं आए हैं और नहीं लोगों को यह बताने आए हैं कि हम किसे वोट कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को खत्म करने और शांति बहाली पर चर्चा
जरूर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे परिवारों की हत्या की जा रही है और हम चाहते हैं कि बमबारी रुके, युद्ध खाड़ी में रुके। अरब अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने दोनों का किया विरोध। हालांकि कुछ अरब अमेरिकी समुदाय के कुछ डेमोक्रेटिक लीडर्स जिन्होंने अब तक कमला हैरिस का प्रचार या समर्थन नहीं किया है, वह अब भी ट्रंप को लेकर नकारात्मक विचार रखते हैं। दरअसल ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध और मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि अगर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वह इजराइल को गाजा और लेबनान पर हमला करने की और अधिक छूट दे सकते हैं। लिहाजा वह न तो हैरिस का समर्थन कर रहे हैं और न ही डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं अपने दौरे से पहले ट्रंप ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि वह लेबनान की बर्बादी और तकलीफों को खत्म करने के पक्षधर हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता लाने और लेबनान के सभी समुदायों के साथ समान साझेदारी रखने का वादा किया है। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद ही अरब अमेरिकी समुदाय उनकी मेजबानी के लिए तैयार हुआ है। क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप अगर वह चुनाव हारे तो? जानिए उनके पास कौन कौन से हैं विकल्प। अमेरिकी के राष्ट्रपति चुनाव महज 3 दिन बाकी हैं। 4 नवंबर को चुनाव होना है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही रैलियों के जरिए वोटर्स से अपनी आखिरी अपील करने में दोनों जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात जो अमेरिकी वोटर्स और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को परेशान कर रही है वह यह है कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो क्या होगा? ट्रंप आखिर क्या करेंगे? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि अगर उनको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक हस्तक्षेप की वजह से होगा। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि ट्रंप फिर से रिजल्ट पर संदेह जता सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने 2020 में किया था। उन्होंने जो बाइडेन की जीत को चुनौती देने की कोशिश की थी। ट्रंप ने सितंबर में मिशिगन में हुई रैली में कहा था, अगर मैं हारा तो मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों संभव हुआ, क्योंकि वे धोखा देते हैं और हमें हराने की यही एकमात्र तरीका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पेश किए गए नए सुरक्षा उपायों का मकसद नतीजों की कमजोर करने की किसी भी कोशिश की संभावनाओं को कम करना है। कौन कौन से हैं ये सुरक्षा उपाय? 6 जनवरी के विद्रोह के बाद कांग्रेस द्वारा अधिनियमित चुनावी कानून। हाल के कोर्ट के फैसले चुनावी अखंडता को कर रहे हैं मजबूत। राज्य चुनाव अधिकारियों ने सतर्कता को और बढ़ाया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ज्यादा आक्रामक कार्रवाई और 4 साल पहले हुई कैपिटल हिंसा जैसे हालात फिर से न दोहराए जाएं, इसलिए किए गए हैं ये उपाय। आइए भी जान लेते हैं 2020 में क्या हुआ था। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद उन्होंने और उनके सहयोगियों ने कई मुकदमों के जरिए इलेक्शन रिजल्ट को चुनौती देने की कोशिश की थी। हालांकि वह चुनावी परिणामों को बदलने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने अपने पक्ष में वोट ढूंढने के लिए जॉर्जिया के अधिकारियों पर दबाव डाला। इतना ही नहीं, ट्रंप के सहयोगियों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस को बाइडेन की जीत का ऐलान करने से रोकने की कोशिश करते हुए 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया था। हालांकि इस चुनाव ट्रंप के पास वह पावर नहीं है जो उनके पास 2020 में थी। ये परिस्थितियों में एक अहम बदलाव है। ट्रंप के सहयोगी हैरिस की जीत पर उठा सकते हैं सवाल। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप 5 नवंबर को हार जाते हैं तो उनके सहयोगी चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए एक्टिव हो सकते हैं। कमला हैरिस की जीत की स्थिति में वह कानूनी रास्ते भी अपना सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप अपने समर्थकों के बीच हैरिस की जीत की वैधता पर शक पैदा कर सकते हैं। इसके संभावित परिणाम
रूप अप्रत्याशित हो सकते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने अनुमान जताया है कि वोटों की गिनती कई दिनों तक चल सकती है। अगर ट्रंप पिछड़ते दिखे तो वह धोखाधड़ी के आरोप लगा सकते हैं और जनता में वह चुनाव अधिकारियों के प्रति विश्वास को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से विरोध प्रदर्शन भड़क सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।